सरकार बनाने की जो चलने वाली है? आगे हमारी सरकार। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीतीश तेजस्वी की नई तस्वीर सामने आई है। फ्लाइट में तेजस्वी ने अपनी सीट बदली, नीतीश के बगल में आकर के तेजस्वी बैठे। अब इस तस्वीर ने बहुत सी अटकलें, बहुत सी बातें, बहुत सी हवा, यानी कि हवा की इस तस्वीर ने, फ्लाइट की इस तस्वीर ने बहुत सी चाल बदल दी है। ये फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन अपनी सीट बदल करके जब भतीजा, क्योंकि चाचा कहते हैं, जब भतीजा बैठे चाचा के पास तो क्या बात की होगी, जाहिर सी बात है बात तो की होगी। और कल से इस बात की अटकलें हैं, तमाम चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार से वो मुलाकात जो पीएम की थी और अमित शाह की थी। हालांकि ये ठीक है कि आज एनडीए गठबंधन की बैठक है, नीतीश कुमार की तरफ से, केसी त्यागी की तरफ से साफ आ चुका है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भी अपने दावे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, हवा की तस्वीर है, लेकिन हवा में ही बहुत सारी बातें। सचिन, आप सही कह रहे हैं, हवा की तस्वीर है, लेकिन हवा का रुख कब कहां बदल जाए ये किसी को नहीं पता है। और खास तौर पर राजनीति में तो हवाओं का बड़ा मान होता है, और हवा चलने पर सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस ओर हवा चल रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि नो डाउट कि एनडीए के पास बहुमत जरूर है, लेकिन हवाओं का रुख कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए खास तौर पे ये जो चेहरे हैं, ये दोनों चेहरे काफी अहमियत रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब आपको याद होगा कि जब हमारी बिहार इलेक्शन के दरमियान जब बिहार से हमारी बात हुई, तो मैंने कहा था आपसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां की सत्ता की चाबी वही तय करता है कि भारत में किसकी सत्ता, कौन सत्ता पे काबिज होने वाला है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य मिलाकर ही तमाम चीजें स्पष्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं से बिहार में इस वक्त तमाम देश के लोग जो हैं वो बिहार के ऊपर नजरें टिकाए बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज का दिन कितना बड़ा दिन है। आज जयप्रकाश नारायण को तमाम देशवासी याद कर रहे हैं। आज ठीक वही उन्हीं के सबसे बड़े शागिर्द के तौर पे माने जाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने तो लगभग ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं, लेकिन नतीजे आए हुए भी 12 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ना अभी स्पष्ट बयान आया और न ही कोई ऐसा ट्वीट जिसको लेकर एनडीए खेमे में उत्साह नजर आए, बल्कि एनडीए खेमे में तनाव बढ़ाने के लिए तस्वीरें सामने आई है। जो तस्वीरें आपके सामने है, हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जब शुरुआत फ्लाइट की होती है तो वो पीछे बैठते हैं, और जब फ्लाइट आगे बढ़ जाती है, हवा में होती है, तो उनको संजय यादव जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आगे बैठी हुई बच्ची को, और उसको पीछे किया, और उसके बाद तेजस्वी यादव को आगे किया। अब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो दो ध्रुव हैं, जो दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, जो लगातार एक दूसरे पर पानी पी के कसीदे पढ़ रहे थे, मतलब आप खिलाफत कर रहे थे, और वो दोनों एक साथ कम से कम 50 मिनट एक साथ इकट्ठा बैठे होते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि 50 मिनट में क्या 5 मिनट भी बात नहीं हुई होगी? और 5 मिनट बाद, और वो फिर राजनीति को लेकर नहीं हुई होगी, जबकि पूरे देश को यह मालूम है कि नीतीश कुमार के कदमों पर बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, बहुत सारी चीजें तय करनी है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि कई सारे लोगों को लगाया गया है नीतीश कुमार से बात करने का, लेकिन सोर्सेज बता रहे थे कि अखिलेश यादव को, शरद पवार को या फिर कपिल सिब्बल को लगाया जाएगा, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि अगर बात करने की, अगुवाई की बात आएगी तो तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव को खुले मंच से, जब वो 17 महीने की सरकार थी, नीतीश कुमार ने अपना भतीजा बनाया था और भतीजे की जमकर प्रशंसा भी की थी। ये अलग बात है कि 17 महीने के बाद जब सरकार बदली तो भतीजे को पानी पी के कोसा भी, तो लेकिन भतीजे से बेहतर मुफीद कौन हो सकता है? और आप देखिए ना, इस वक्त बिहार में चाचा भतीजा चल रहा है। क्योंकि सुबह में भतीजा चिराग पासवान मिलता है, दोपहर में तेजस्वी यादव मिलते हैं। बेहतर कौन जानता है कि एक और चीज देखिए, भतीजे को पानी पी के कोसा गया, बड़े भाई की भूमिका में फिर भी आप हैं, लेकिन भतीजे ने एक बार भी अपनी हद क्रॉस नहीं की थी आपके खिलाफ चुनाव प्रचार में। वो चाचा ही कहता रहा था, कोई बात नहीं, चले गए हैं, आ जाएंगे एक दिन, हो सकता है लौट आएंगे, हो सकता है गलती हो गई है। मतलब एक बार भी कोई अपशब्द या कुछ तीखा वार प्रहार जिसके बारे में कहा जाए कि भैया अट्ठास आ गई होगी, जो रिलेशन है वो खराब हो गया होगा, ऐसा कुछ जुमला, ऐसा कुछ बात नहीं प्रयोग की गई।
बिल्कुल सचिन, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि दुश्मनी ऐसी करो कि दोस्ती अगर बाद में हो तो गुंजाइश बची हो। और इसीलिए तेजस्वी यादव क्योंकि लॉन्ग टर्म करना है पॉलिटिक्स, अभी तो उन्होंने शुरुआत की है, उनको अभी बहुत आगे तक जाना है। तो तेजस्वी यादव के सबसे बड़ी तारीफ इसी बात की हो रही है, और बिहार में इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है कि अगर बिहार में कोई स्थापित नेता सामने आया इस पूरे लोकसभा चुनाव में तो वो तेजस्वी यादव ही थे। अकेले तेजस्वी यादव का मुकाबला कई सारे बड़े बड़े लोगों से था, और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया पिछली बार की अपेक्षा इस बार उनका रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी उनको 20% से ज्यादा मिला, और दूसरी तरफ 4 सांसद हो गए, 0 से वो 4 पे पहुंचे हैं। यही दूसरी तरफ अगर चाचा भतीजा की बात करें तो बिल्कुल आज सुबह में एक भतीजा और गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, वो चिराग पासवान। और वो भी आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान की वजह से ही आज असेंबली में कम से कम नीतीश कुमार की ताकत कम हुई पड़ी है। तो लेकिन उनको भी उस तरीके से आर पार की स्थिति थी। नीतीश कुमार कभी फूटी आंख भी चिराग पासवान को नहीं सोते थे, बल्कि चिराग पासवान से अपना बदला लेने के लिए उनकी पार्टी को तोड़ दिया था और पशुपति पारस को मंत्री बना दिया था। लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ आए, और नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन पे 2 सीटें लोकसभा में 2 सीटें चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन पे दी। तो ये वक्त का बदलता है, और कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। एक साथ आप उस पर मुहर नहीं लगा सकते कि दोस्ती भी इस कदर है और दुश्मनी भी इस कदर है, गुंजाइशें बची हुई होती हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात से बहुत सारी चीजें तय हुई हैं, बहुत सारी बातें हवा में तैरने लगी। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि हवा की बात हवा में, तो हवा की बात हवा में तैर रही है। अब इस पर मुहर तो लगना सिर्फ और सिर्फ ये तय है कि आखिर नीतीश कुमार शाम की बैठक में वो शामिल होते हैं, और शामिल अगर हो भी जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसलिए कि नीतीश कुमार को समझना उतना ही टेढ़ी कीड़ है जितना आप कह सकते हैं किसी आईएएस आईपीएस को आप कह दीजिए कि जाहिर राजनीति सी बात है, जाहिर सी बात तो है। आप 6 समझ बार के सकते हैं मुख्यमंत्री और भले आरजेडी से रहे हों या फिर रहे हों एनडीए के साथ, लेकिन रहे हैं नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल तो यही खबर है कि 8 जून को शपथ ग्रहण है, और फिलहाल यही सच्चाई है कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक हो सकती है। संसद के सेंट्रल हॉल में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी।